पिताजी, आज आप मुझे बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। बेटा, अचानक आपके चेहरे पर ये पसीना, बेचैनी ऐसा क्यों है? मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं। कारण? आज आपके लिए मैं एक बहुत सुंदर उपहार लेकर आया हूं। आप जी, ऐसा क्या काम किया है? अभी लेकर आता हूं। कोई नई वस्तु लेके आए हो? एक बहुत सुंदर घोड़ा लेके आया हूं आपके लिए। बेटा ताम्रध्वज, जी पिताजी। हम राजा हैं, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि नियम यही है, बजे ताली युगल कर से, बजे ताली युगल कर से, नियम यही सदा से है, जब प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। जी पिताजी। यद्यपि प्रजा राजा को अपने पिता समान समझती है, तो हर राजा का धर्म है बेटा ताम्रध्वज कि प्रजा को अपने संतान समान समझे। हमारे यहां पर ब्राह्मणों की, गौओं की, विद्यालय की, ब्राह्मणों की, मंदिर शिवालयों की विधिवत पूजा होती है नहीं? आज का कोई बेटा ताजा समाचार तो नहीं? बहुत सुंदर समाचार है आज। क्या? अभी लेकर आता हूं मैं आपके लिए। अच्छा, समाचार लेके आओगे? हाँ। समाचार सुनाओगे या लेके आओगे? बेटा ताम्रध्वज! जी पिताश्री। ये क्या किया तूने? तुम इनको पहचानते हो? हाँ। कौन है ये? ये अर्जुन है। ये गजब सितम, अफसोस कि तूने, और तेरी अकल गई कहां खो, अरे तूने बाधा कुंती सुमन को, क्या बन आई तो? जोर से बोलो। बेटा पहचानते हो? हाँ। ये तुम जानते हो ये कौन है? ये तो मित्र कांति सुत जाको, अरे जगतपति विष्णु बेटा, ये सखा है प्यारो। पांडवल के ये आप जानते हो, और ये प्रिय कंत मित्र सुता है ताको, अरे जान छुड़ा दीजिए बेटा, ये क्षमा ये मांगो। बेटा पहले इनको बंधन मुक्त करो। महाराज, ये बालक है और ना जाने, और ये ना जाने अभी बालक के न पुण्य प्रभाव ये ताकर, ये अभी बालक है, ये आपके यश को प्रभाव नहीं जानता। क्षमा मांग, कहिए मेरी कीजिए
मांगो क्षमा पांडव सुति से ये बाजी लौटा दीजिए। पहले इनसे क्षमा मांगो बेटा, और जो आप घोड़े को लाए हो इनके चरणों में स्वीकार करके कहो, तुम नहीं जानते बेटा ये श्री कृष्ण जी के मित्र हैं जो सारी दुनिया के मालिक हैं। बेटा ऐसा क्या समझ के तूने बाज को पकड़ा? पिताजी, मुझे वो घोड़ा बहुत सुंदर लगा और इन्होंने आके मुझे रोका और इन्होंने मुझसे युद्ध किया। बेटा ताम्रध्वज, हमेशा लायक ही से कीजिए बैर भाव और प्रीत, जो बराबरी का हो, समान हो। ए बेटा, कहां सूर्य कहां दीपक? लेकिन पिताजी, कहीं मैंने सूर्य से बैर दीपक का नहीं चलता। ये सूर्य है, इनके मित्र श्री कृष्ण जी हैं। आपने सुना नहीं, ये कुंती के पुत्र हैं, इनका नाम अर्जुन है। बेटा इनसे क्षमा मांगो। सर्वप्रथम मुझे आप क्षमा कीजिए पिताश्री, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इनसे क्षमा मांगो। और हे गांडीवधारी महाराज, मुझे क्षमा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उठो ताम्रध्वज। पार्थ, ये बालक है महाराज। हमेशा क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटे इनको उत्पात। हमेशा बड़े आदमी को क्षमा ही कर देना उनका स्वभाव होता है। इस बालक को आप क्षमा कीजिए, क्षमा चाहता हूं। श्रीधर, इनका घोड़ा छोड़ देना अभी। आओ बेटा, इनका बाज छोड़ो। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। कहो पार्थ, क्या घोड़ा फिरा लाए? आप तो अंतर्यामी है प्रभु, आपको सब पता है। कृपा आपकी से प्रभु, हे दीन बंधु भगवान, भारत में मारे मने कर्ण रथी के मान। संधानी सर है। ध्वज फरजंद वीर कछु मुझसे नहीं
भयो मुझसे जीत समर है। पराजय भयो खरारी हे बनवारी गिरधारी यह कारण कवन मुरारी। हे प्रभु, मेरी पराजय हुई, लेकिन इसका कारण मैं नहीं समझ पाया कि उस छोटे से बालक ताम्रध्वज से मैं युद्ध हार गया प्रभु। अर्जुन, आप क्यों मूर्ख हो रहे हैं? अरे अर्जुन क्यों मूर्ख हुआ और करे विचार मन मान, और भक्तों को इस जगत में कठिन काज कुछ था। कठिन काज कुछ ना भक्त रावण कैलाश उठायो, ये द्रुहरे भक्त भक्ति से पद अचल अनुपम पायो। ध्वज भक्त जबर है। अर्जुन सुनते हो? मोर ध्वज भक्त जबर है, ये ताम्र ध्वजता के प्रताप तो से गयो जीत समर है। अर्जुन, मोर ध्वज बहुत बड़ा भक्त है और उसी के प्रताप से ताम्रध्वज आपसे युद्ध जीत गया। क्या कहा प्रभु? मोर ध्वज की भक्ति के प्रताप से ताम्रध्वज मुझसे युद्ध जीत गया? बिल्कुल। श्रीमान के भक्ति का हो और मेरे घमंड, सो सब मेरो आपने प्रभु की ओ छलक में खंड।
बतायो। अगर है ऐसा नामी तो हम अजमावे स्वामी। यह कैसी भक्ति करे हैं आप, प्रशंसा करो प्रभु तन बदन मेरो पजरे है। प्रभु आपने मोर ध्वज की इतनी प्रशंसा की है, बिल्कुल। क्या देखे मम भक्त को और चल कर मेरे संग, ऐ अर्जुन उसको वृथा मति करावे। अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं, इस अमर की तुझे कुछ खबर ही नहीं। मोर ध्वज के बराबर भी मुझे भक्त आता जहां में नजर ही नहीं। माने का कर देख जिक्र ही नहीं, तो सरीखे जगत भक्त लाखों मेरे, मैं कहूँ सच समझना कठिन ही नहीं। बताओ प्रभु वो जो कि ऐसा न दूजा, बताओ प्रभु करके झूठी प्रशंसा और मेरे सामने मत वृथा तन बदन को जलाओ प्रभु।
लगाओ प्रभु, चलो जल्दी न देरी लगाओ प्रभु, जो दिखाओ नहीं भक्त सिरमौर को, जो दिखाओ नहीं भक्त सिरमौर को, तो धनंजय को जिंदा न पाओ प्रभु। अर्जुन, मान जा मान जा मान जा मान जा, आगे मर्जी तेरी जो न माने तो चल, आगे मर्जी तेरी जो न माने तो चल। लो बुला जल्द यम को, वो बने कहरी, और हम तुम करें साधुओं की शक्ल। मोर ध्वज भक्त सिरमौर के साथ में, हो सके सो करेंगे कपट फंद छल, हो सके सो करेंगे कपट फंद छल। लेंगे भारी परीक्षा कठिन से कठिन, ऐ धनंजय धवल, ऐ धनंजय धवल। अर्जुन, मैं धर्मराज को बुलाता हूं और वो सिंह का रूप धारण करेंगे, और आप और हम दोनों साधुओं के वेश में मोर ध्वज के पास चलते हैं और जाकर कठिन से कठिन परीक्षा लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। चलिए अर्जुन। धर्मराज, आप सिंह के भेष में आइए और हमारे साथ मोर ध्वज के दरबार में चलिए। आइए। चलिए अर्जुन। चलिए प्रभु। आइए। द्वारपाल, जाओ और जाकर तुम्हारे महाराज से कहो कि 2 साधु और 1 शेर तुम्हारे दरबार में आए हैं। 2 साधु और शेर। शेर तो आज जीवन में पहली बार द्वारपाल हमारे दरबार में आया। शेर का और साधु का तो कोई मेल नहीं है।
साधु का गाय से मेल है, साधु के संग गाय आती है, बाकी शेर तो नहीं आता। अगर ऐसा है तो चलो। मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूं आपको। तथा आयुष्मान भव। ये आए हो यहाँ किस लिए, आए हो किस लिए, कहाँ सी बरस, कहाँ ये जाके पालन करो हमें, कहिए मुझ सही ये मुनीश। महाराज, स्वामी को कहने में समय लगेगा, दास को आज्ञा पालन में समय नहीं लगेगा। आप कहां से आए हैं, किस लिए आए हैं, आदेश करें। दानी धर्मी सत्यव्रत नृप जग में विख्यात, आए हम जाचन तुझे, सत्य सत्य यह बात। महाराज, आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी 5:30 कि आप महादानी हैं, और हम यही सुनकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। महाराज, आप मेरे यहाँ कुछ याचना के लिए आए हो, मांगने आए हो? बिल्कुल। मांग लो, मांग लो, अरे मांग लो गे मुनि, अरे दान दूंगा समझना कसर ही नहीं। महाराज, अरे दान दूंगा समझना कसर ही नहीं, मेरा सर काम आवे, अरे प्रभु आपकी तभी देने में मुझको उजरगी नहीं। दान मारो प्रभु आप, खबर ही नहीं, जान क्या चाहना है प्रभु आपकी, जान क्या चाहना है प्रभु आपकी, बिन बताए मुझे कुछ खबर ही नहीं, जान क्या चाहना है प्रभु आपकी।
मुनिराज, आप कहिए, आपको कहने में समय लगेगा, दास को आज्ञा पालन में समय नहीं लगेगा। बताइए। महाराज, हमने आपका बड़ा नाम सुना है जी। कहने वाले हजारों मिले हैं मगर उच्च देने वाला कोई भी दिखाता नहीं, देने वाला कोई भी दिखाता नहीं, जो कहे ही कहे और दान देवे न कुछ, ऐसा इंसान दानी कहाता नहीं। कसर ही नहीं, मुझे ब्रह्मा की कसम और विष्णु की कसम, तात की मात की मुझको स्वामी कसम। तारी तू तारी तू। मुनिराज, मैं और तो क्या, अरे सच्ची कहूं ना बोलूं झूठ मैं कहूं। और मैं सच्ची कहूं ना झूठ मुके से कहूं, और कसम गंगा मां की खाता हूं मैं। मेरा सरकाम गुरुदेव, अगर संत के चरणों में, संत की सेवा में, मैं ये गंगा की सौगंध खा के कहता हूं, चाहे गंगा उल्टी तरफ है, जो गंगा जी हमेशा उत्तर से पूर्व में जाती है, भले वो पूर्व के बजाय उत्तर में आने लगे, चाहे गंगा उल्टी तरफ है, सूरज पश्चिम को निकले, पर ऐसा हो नहीं सकता जो धर्म अपना ये मोर ध्वज बदले। पलट जाए जमी कुतुब अपना बदल जाए, बजाए शाम को सूरज सुबह को चाहे ढल जाए। तरी पानी से निकले आग से गर्मी निकल जाए, मगर ये गैर मुमकिन है जो ईमान धर्म मेरा ढल जाए। आप मांगिए। देखते हैं राजन, आप में देने का कितना समर्थ है। मांगिए आप। गुरुदेव, निसंकोच निडर दास समझ के मांगिए। मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। मांगो। शपथ खाए गंगा उठा, वचन भर दिए ती, दान देवी सो बिसे हमको हुआ यकीन। आपको यकीन है? बिल्कुल। तो मैं आपको त्रिवाचा देता हूं। गुरुदेव, हम क्षत्रिय हैं, हमने जन्म लिया है, हमारे जितने भी पूर्वज शिवी, ददीज, रंतिदेव, जिन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का मांस भी तोल करके, परहित के लिए अपने शरीर का जांग का मांस निकाल के दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपने वचन को नहीं लौटाया। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश को चढ़ जाएं, ये माणिक समुद्रों में, ये माणिक समुद्रों में, पहाड़ों में मगर जाएं, मगर हम वो नहीं जो अपने धर्म से बदल जाएं।
ये परमात्मा गवाह है। गुरुदेव आप ब्राह्मण हैं, ये परमात्मा गवाह है, अनित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज ताज और भवन है साक्षी आकाश पाताल और वो पवन है आन पहले मर्तबा, है आन पहले मर्तबा उस पाक शाम की खाता हूं तुम्हारे सामने सौगंध विष्णु प्राण की। मैं भगवान बहुत विष्णु की लंबे-लंबे सौगंध खा के कहता हूं। बातें कर रहे हो राजन, लाओ देखते हैं। ओम विश्वान देव संतुप्राण परास्य तत्प्राण स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वान देव संतुप्राण परास्य तत्प्राण स्वाहा। मांग लीजिए प्रभु। शपथ खाए गंगा उठा, वचन भर दिए दी, दान देवी सो विसे हमको हुआ यकीन। महाराज कहने आप किसे मुझे, आप तो कहिए निडर होकर के, नहीं मुझे निकाल लो तुम दिल खोल करोगे विचार। आप दिल खुल के मांगिए महाराज। हम आपके द्वारे पे आए हैं और आपने हमें 3 वचन दिए हैं। जी महाराज हम बहुत दूर से आए हैं और भूख से व्याकुल हैं। हम 2 साधु और एक हमारे साथ सिंह है। जी हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारे सिंह के लिए भोजन का प्रबंध करें। आपने हमें वचन दिए हैं महाराज। जी हम वचन में सिंह के लिए भोजन और हमारे लिए भोजन। अच्छा अच्छा, आपके लिए सात्विक भोजन, क्योंकि आप ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं। जी महाराज। और ये तामसी भोजन करने वाला है। जी महाराज। तो महाराज आपके भोजन में तो मैं समझा हूं, क्योंकि आप तो अन्न का, गऊ के दूध का सात्विक भोजन करोगे, लेकिन इनके बारे में मैं नहीं समझा। इनको जो चाहे आप कुछ कहिए, क्या मंगाऊं? महाराज हमारे सिंह के लिए जी आपके पुत्र ताम्रध्वज का भोजन। महाराज महाराज आप मांगने आए हो, मांगने आए हो पर मांगना न जानो। दीनानाथ आप विप्र हैं, समझो कुछ कहना हमारा मानो। और न भरे महाराज, और न भरे पेट बनराज का लाल से, और न कि बालक की बेटा की उम्र ही नहीं। मैं मनो मां से मंगवाए और मैं डालूं इसे, और मुझे कुछ भी कहो और फिक्र ही नहीं। मैं मनो मां से मंगवाए
बेटे ये बनराज का इसे मैं मनोमास, एक नहीं दो नहीं मास मनो कर मेरा मास काम, और आबे प्रभु तो दऊं प्राण तज और खिलाऊं इन्हें, कर मेरा मास आबे। मुनिराज, मेरा बालक अभी मात्र 13 वर्ष का है, ये सिंह बड़ा है, मेरे बालक के मांस से इसका पेट नहीं भरेगा, मैं खुद अपना मांस काट करके इसके यहां डाल दूंगा। मैं आपसे दूर नहीं हूं, पर मेरे बेटा को मत मारो। महाराज, आपने हमें 3 वचन दिए, 3 वचन दे किस लिए रहा जबा को फेर, दादी के पुत्र का तो भोजन करता से। महाराज, आप क्या कह रहे हैं कि ये ताम्रध्वज का दान बने जो दानी, नहीं चले जाए हम भूखे तीनों राय। महाराज रही हमको अति भूख सताए, सतहारो या सुतहारो क्यों राखी देर लगा। मुनिराज, आपने मुझे इस तरह से शब्दों में जकड़ लिया है कि मुनिराज, आप जरा विचार करके देखिए, नहीं राजा, 14 वर्ष का बालक, और कौन ऐसा दुनिया में बाप होगा जो अपने बेटे को सिंह को खिलाएगा। मांस का भूखा है तो मेरा मांस मैं खुद काट के इनके चरणों में इनके सामने डाल दूंगा। ये आपके पुत्र का ही भोजन करेगा। इसका ही बिल्कुल। देना ना हो तो मुख से साफ उच्चारो, लालची सूम से दावा नहीं हमारा। महाराज सुना सतवादी तेरो नाम, या बर्बादी का क्यों करता है काम। महाराज, आपने हमें वचन दिए हैं, और अगर आप अपने वचन से हटना चाहते हैं तो बेशक से हट जाइए। हम चले जाते हैं तीनों प्राणी, हम भूखे तीनों ही प्राणी दरबार आपके से। द्वार से भूखे ही चले जाएंगे। महाराज, साधु सुतो सती दो उनको मांग लिए दिल
सुत तजू और ये दोनों वस्तु अमूल। मुनिराज, आपने सत्य और सुत दोनों चीजों को मांगा है ना? बिल्कुल बेटे को और धर्म को। बिल्कुल। और तजू सत्य को अगर गुरुदेव, इस दुनिया में अगर धन चला गया तो कोई विशेष नुकसान नहीं है। अगर सम्मान चला गया, लेकिन यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। इस दुनिया में जब धर्म ही चला गया, मनुष्य के पास क्या चीज है? एक जीवन में धर्म। और ये जला जो जाए सुत और दोनों नहरगिजी गमाना है, चला जाए ना सब। और ये तजूना सुत जाए के मेरा तो सुत जनो ये सत ही जाएगा। तजू सत सुत दोनों को तो मुनि ये सब कुछ जाएगा। मुझसे सत बिसारा जाएगा। और रखूं सुत पे मैं आरा, रखूं सुत पे जो आरा न मुझसे देखा जाएगा। रखूं सुत पे जो बेटा नहीं है, इसकी मां है। मुनिराज जरा क्षमा करना, मैं पूछूं रानी से जाकर ये उसका जाया गए। आखिर जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा है, जिस मां ने सूखे में सुलाया, गीले में खुद सोई, न मेरा सलाम रानी की लेता हूं। और ये सुख दुख में वो ये साथी है मेरा, ना ये अकेला बेटा है। ये सुख दुख में ये साथी। करिए मुनि, जरा बैठो, आप यहां बैठ जाइए। जरा बैठो, टुक सबर करो, रानी की सलाह लेता हूं। मैं महलों में जाकर के ताम्रध्वज की मां से पूछूंगा। और आप भी जानते हो कि जिसने जना है आखिर वो उसकी मां है। मैं तो सिर्फ बाप हूं, मेरे से 8 गुनी ममता मां की ज्यादा है। जरा टुक बैठो, स्वामी करो श्री राम का कर भजन। और इस सलालू में ये रानी की जिसका गुल हजारा मैं सलाह लूंगा।
के लिए बैठ जाइए। मैं जरूर आसन- महाराज। आसन लगा आप महारानी से हाँ सलाह मशविरा कर जरूर, उसकी सलाह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जाइए। बैठिए।